हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सबका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम कम रहा है एग्ज़ाम कंपटीशन का। और लगे रहिए और मेहनत करते रहिए और छोटी छोटी वीडियो को भी देखते रहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो जाएंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है संधि। छोटी सी वीडियो है आप सबके लिए, जैसे कि छोटी छोटी जानकारी हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, मेल होता है। तो इसकी परिभाषा अगर आपको आ जाए तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के जो विकार होता है यानी कि परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब आता हमारा संधि के मेल, संधि के भेद। तो संधि हमारी तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब चलते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसे हम संधि, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद इस प्रकार से हो जाएंगे। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सभी बड़े स्वर प्रयोग में आते हैं, जैसे आ, ई, औ, ऋषि आदि। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे दीर्घ संधि में बड़े अक्षरों का प्रयोग होता है, तो इन सभी बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हुए, जैसे आ का प्रयोग करते हुए राम अवतार शब्द हमारा बन जाता है, जैसे विद्यालय बन जाता है। तो ये हमारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं गुण संधि पे। गुण संधि में ए, ओ, अर स्वर के मिलने से गुण संधि बनती है, जैसे सुरेंद्र। सुरेंद्र शब्द हमारा गुण संधि के स्वरों से बनता है। अब चलते हैं हम अगली संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ए, आई, औ का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा लोकेशना। अब चलते हैं यण संधि। तो यण संधि य, र, व, ल से पहले कोई भी आधा वर्ण आए तो यण संधि हो जाती है, आधा स्वर आए तो यण संधि हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण है प्रत्युत,